जय श्री राम कृष्ण हरे साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? बाबा की कृपा से मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आप बताइए आप कैसे हैं? आई होप कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपको चुना है आपके भगवान, आपके साईनाथ ने। आपके साईनाथ ने इस संदेश को सुनने के लिए आपको कुछ खास संदेश सुनाना चाहते हैं, इसीलिए ये संदेश आप तक पहुंचा है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में नया मोड़ आता है तब बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन इस नए मोड़ में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। अब जो आपको मिलने वाला है वह आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगा। आप खुद हैरान रह जाओगे कि क्या इतना कुछ छूट गया आपके लिए और आज तक आप अनजान थे इस चीज़ से। भगवान की शक्ति ये दिव्य अलौकिक शक्ति है जो हर व्यक्ति को समय समय पर कुछ देती रहती है और इतना कुछ देती है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत दिनों से कुछ शिकायत है आपके मन में, आपको कुछ मिल नहीं रहा था, आपकी मेहनत का फल आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन अब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब जो आपको मिल रहा है वह अपार होगा, अद्भुत होगा, आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतना आपको मिलने वाला है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप इस संदेश को सुन रहे हो। मेरे बच्चे, तुम ऐसे वैसे बच्चे नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। आपके जीवन में एक छोटी सी बात हो गई है और सब कुछ अचानक से बदलते हुए बहुत लंबे से कुछ झगड़े लगातार आपके घर में चल रहे थे। अब समय आ गया है एक छोटा सा कदम लेने का। एक छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। भगवान की शक्तियाँ, भगवान का आशीर्वाद लगातार आपके साथ कार्य कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं अब आपको हर एक उस चीज़ से छुटकारा मिले जो आपको बहुत तकलीफ़ देती थी। अब भगवान का संदेश है कि आप अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करें, क्योंकि आप भी भगवान का एक रूप है और जब आप अपने आप को परेशान करोगे, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तब भगवान से कुछ नकारात्मक चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती है। फिर आपकी प्रार्थनाएं भी भगवान तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए भगवान ये चाहते हैं कि आप दूसरों से पहले खुद का ख्याल रखें और आप अपने बारे में भी सोचें। आप खुद का ख्याल रखें, अपने बारे में भी सोचें। ये संदेश आपको भगवान की मर्जी से मिला है। भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप शायद ही ये नहीं जानते, लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपकी किस्मत बहुत बड़ी है। जब आप कहेंगे कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, कि सभी आगे बढ़ रहे हैं, मैं इतना पीछे क्यों हूँ, लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं, आपके जीवन में इतना कष्ट क्यों मिलता है, तो भगवान आपको इसका जवाब देना चाहते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, वो सब आपकी परीक्षा है, आपको परखने के लिए। क्योंकि जब भी भगवान किसी को परखते हैं, इसका साफ अर्थ ये है कि भगवान की नज़र उन पर है। अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, यानी कि समय आपके आसपास घूम रहा है, नज़र रख रहा है और बहुत जल्द आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां आप पहुंचना चाहते थे। जब सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है,
और जब आपका समय आएगा तब आप हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद कर रहे होंगे कि हे भगवान, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इतना कुछ दिया जिसका कभी मैंने सोचा भी नहीं था। इसीलिए थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा इंतज़ार रखिए और खुश रहिए। आप अपने जीवन में फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी को क्यों बिगाड़ रहे हैं? उन पुरानी बीती हुई बातों के बीच वो पुरानापन पल वो बीत चुका है। वो बीता हुआ समय भूलकर भी वापस नहीं आता। इसीलिए उन लम्हों को याद करके अपने इस सुनहरे भविष्य को खराब ना करें, जे आपके जीवन को एक अद्भुत बदलाव में बदलने के लिए जा रहा है। सब कुछ बदल जाएगा। नए लोगों के जीवन में नई खुशियाँ मिलेंगी। पुराने संबंध टूट जाएंगे। नए मित्र जुड़ेंगे जो जीवन को एक नई दिशा दिखाएंगे। आपके जीवन में अचानक अद्भुत बदलाव होगा और आपके परिश्रम का फल सब जोड़कर दुगना आपको मिलेगा। आपका मन खुश हो जाएगा। प्रकृति से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगेंगे। आपका खिंचाव आपके भगवान की शक्तियों की तरफ बढ़ेगा और उन पर आपकी आस्था बढ़ेगी। भगवान के कुछ संकेत आपको प्राप्त होंगे जिसे आप महसूस कर सकेंगे। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाएं। आपको अगर गुस्सा आता है तो आपको उसे भूल जाना चाहिए। दूसरों को कभी भी कड़वे शब्द ना बोलें। अगर आपको दूसरों के लिए कड़वाहट भी आती है अपने मन में तो उसे निकाल दो। भगवान आपसे कहना चाहते हैं अब आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। समय का पहिया घूम चुका है। वक्त बिल्कुल आपके पास आ रहा है। आपके हर कार्य अब सफल होंगे, लेकिन आपकी जुबान से कभी भी किसी क्षण भी कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जिससे हर दिन आपके बने से बने काम बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आप सोच समझकर बातें करना, सामने वाले की भावना को समझना, उनकी कदर करना। जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं आप उनसे भी प्रेम करना। अगर सामने वाले से कुछ भूल हो जाए तो आप उसे क्षमा करना। आपको बहुत सफलता मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। आपकी इच्छाएं तुम्हारे आपके भगवान तक पहुंच रही हैं। मुबारक हो, भगवान ने आखिर आपको आपका जवाब भेज दिया है। भगवान ने आपके लिए एक उपहार सुनिश्चित किया है। जब इंसान किसी दूसरे इंसान को उपहार देता है तो उसके बारे में और उसकी योजना सामने वाले को नहीं बताता, ताकि उपहार मिलने की खुशी वह स्वयं अपनी आंखों से देख सके। ठीक उसी तरह भगवान भी आपके लिए एक उपहार सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी जानकारी आपको नहीं होगी, क्योंकि उस उपहार को पाने के बाद आपकी खुशी आपके चेहरे पर दिखेगी। और भगवान जो आपको उपहार देना चाहते हैं वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट उपहार होगा मेरे बच्चे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपको अब कितनी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। इस उपहार को स्वीकार कीजिए। जब ये उपहार आपको मिलेगा आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके दोनों हाथ खाली होते हैं, लेकिन जिस दिन वह धरती पर अपना पहला कदम रखता है, अपने जन्म की पहली सांस लेता है, उसी के साथ जे ब्रह्मांड, जे भगवान उसे बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ मिलता है उसे। जे भगवान अपने भक्तों का हमेशा अच्छा ही चाहते हैं
और हमेशा अच्छा ही करते रहेंगे। अपने भगवान को कम मत आंकिए, ये बहुत ही सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हारे विश्वास पर टिका हुआ है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं। बाकी तो बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारा साईं।